श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता सभी को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम भरत संवाद को चित्रकूट का जो वर्णन, जो चित्रकूट में जो वर्णन है उसे परिवेषण कर रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी राम जी के आगे उनके आज्ञा रूपी प्रसाद को पाने के लिए और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए उनके सामने अभिव्यक्त करते हैं ये सुंदर वचन, और ये कहते हैं हे प्रभु वैसे उपाय कीजिए जैसे 14 वर्ष पूर्ण होने से भी पहले अवधि में आपका श्री चरणों का मुझे दर्शन हो जाए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और ये 14 वर्ष अवधि को मैं कैसे काट सकूं, मुझे कुछ अवलंबन दीजिए, मुझे कुछ अवलंबन दीजिए। ये कहते जेहि उपाय पुनि पाय जनु, देखे दीन दया सो सिख देय अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल, कौशल पाल कृपाल। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे गोसाई, भरत जी कहते हैं राम जी को, हे गोसाई आपके प्रेम और संबंध में अभूतपूर्ववासी कुटुंबी प्रजा और सभी पवित्र और आनंद रस से युक्त है। आपके लिए हमें भव दुख मंजूर है। भव दुख अर्थात जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना, ये हमें मंजूर है। और प्रभु आपके बिना हमें परम पद प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति का लाभ भी हमारे लिए व्यर्थ है। हे स्वामी आप सुजान है, सभी के हृदय की और मुझ सेवक का ये मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणत पाठ आप सब किसी का पालन करेंगे। और हे देव दोनों ओर अंत तक निभाएंगे। आप सब किसी का पालन करेंगे और अंत तक निभाएंगे। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह असगाई। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई।
राउरी भल बदी भव दुख दारु प्रभु बिनु बादी परम पदलाऊ स्वामी सुजानु जानी जन जी की रुचि लालसा रहनी जन जी की प्रणत पालू पाली ही सब काहू देव दूहु दिशिओ रनिवाहु। भरत जी कहते हैं, हे प्रणत पाल, मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा आप पर है। विचार करने पर तिनक के बराबर जरा सा भी सोच अभी मेरे मन में नहीं रहा। मेरी दीनता और स्वामी के स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया। ये स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। यहाँ ये शिक्षा का तात्पर्य है कि भरत जी श्री राम जी के मुख से राजनीति जानना चाहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राजनीति शिक्षा जानना चाहते हैं। दूध और जल को धारण, दूध और जल को अलग अलग करने में जिनके बुद्धि, जिस भरत जी के बुद्धि हंसिनी की तरफ है, उस भरत जी की यह विनय सुनकर उसकी सभा ने, उसकी सभा लोग सबने उनकी प्रशंसा की। असक्मोही सब विधि की न भरोसा, असमोही सब विधि के न भरोसा, नाथ भरोसा। असमोही सब विधि भूरि भरोसा, किए विचार न सोचू खरोस। आरती मोर नाथ कर छोड़ू, दू मिली की नदी तू घटी मोर। यह बड़ी दोष दूरी करी स्वामी, तजी सकोच शिखई अनुगामी। भरत विनय सुनी सब ही प्रशंसी, सबने प्रशंसा किया। क्षीर नीर विवरण गति हंसी, श्री राम जय राम, जय जय राम। दीनबंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत की दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल के अवसर के अनुसार, देश काल और अवसर के अनुसार वचन कहते हैं। श्री राम जी का सुंदर वचन सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दीन बंधु सुनि बंधु के, दीन बंधु सुनि बंधु के। बचन दीन छलहीन,
देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी कहते हैं, हे तात, तुम्हारी, मेरी और परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी की है, तुम्हारे हमारा नहीं है। हमारे सिर पर गुरु जी है और मुनि विश्वामित्र जी है और मिथिलापति जनक जी है। तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं हो सकता। मेरा और तुम्हारा जो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुजस, धर्म और परमार्थ इसी में है। किसमें? हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें, उनका वचन को रक्षा करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा में होता है। ये वेदों में प्रसिद्ध है। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरही नृपही घर बन की। माथे पर मुनि गुरु मिथिलेशु। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु। हम ही तुम ही सपने न कलेशु। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थ। पितु आयसु पाली दुहु भाई। पितु आयसु पाली दुहु भाई। लोक वेद भल भूप भलाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी कहते हैं, गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा अर्थात इनके आज्ञा पालन करने पर, इनका आज्ञा पालन करके अगर कुमार्ग भी तो चलना पड़ता तब भी पैर गड्ढे में नहीं गिरता, अर्थात इनका पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाओ। अवध जाकर और अवधि भर का पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। अर्थात गुरु जी के चरण के रज के द्वारा ही सब कुछ हो जाएगा। इसमें गुरु जी को भी कुछ करना नहीं पड़ेगा। इनके चरण रज का प्रभाव में सब कुछ हो जाएगा। तो तुमको मुनि वशिष्ठ जी, माताएं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी को पालन करते रहना। उनकी
उनकी आज्ञा, हाँ, और उनकी ये रक्षा करते रहना, ये सबका रक्षा करते रहना। गुरु पितो मातो स्वामी सिख पाले, चले उकुमग पग पर इन खाले, अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई, देश कोश परिजन परिवार, गुरुपद रज लाग छरु भारू, तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले भूमि भूमि अयोध्या, पाले भूमि प्रजा रजधानी, अयोध्या भूमि अर्थात भूमि, अयोध्या के भूमि को पालन करो, राज्य को पालन करो। पाले भूमि प्रजा रजधानी, तुम मुनि मातु पिता, तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, अर्थात वशिष्ठ जी, वामदेव, जावाली आदि ज्ञानी मंत्रियों भी तुम्हारे पास है। ये बात इनके नाम वाल्मीकि रामायण में लिखा है। वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिश्च दृढव्रतः, अग्रतः प्रययुः सर्वे मंत्रिणो मंत्र पूजिताः। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा, राजनीति मुखिया मुख के समान होता है। राजा एक मुखिया है और ये मुख के समान होता है, होना चाहिए। जो खाने पीने में तो एक है, लेकिन ये सबको पालन पोषण करते हैं, परंतु विवेक पूर्वक सब अंग को पालन पोषण करता है, अर्थात प्रत्येक के लिए यथायोग्य आहार को रस बनाकर भेजते हैं। सभी के लिए युक्त आहार देते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसा युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसे युक्ताहार सभी को प्रेरणा करते हैं। आंख को क्या विटामिन, मिनरल और पोषण चाहिए, ये सब देते हैं। आंख के लिए अलग, कान के लिए अलग, ब्रेन के लिए अलग, तो और हाथ पैर के लिए जो जो चीज का जरूरत है, ये सब रस बनाकर भेजते हैं। कौन? मुखिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सब विवेक पूर्वक जानकर ये सब का पोषण करते हैं। ये सब टेक्निकल नॉलेज उनको मालूम है, किसको किस पदार्थ कितना परिमाण में चाहिए, कितना कैलोरीज चाहिए, कितना विटामिन, मिनरल, ये सब चीज इनके पास भेजा जाता है। सब अंग प्रत्यंग अर्थात समस्त राजनीति विज्ञान एक लाइन में एक चौपाई में श्री राम जी ने रख दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की, संक्षिप्त भाव में रख दिया। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक,
पालई पोसई सकल पालई पोसई सकल तुलसी सहित विवेक। श्री राम जय राम जय जय राम। राजधर्म का सर्वस्व सार इतना ही है जो मुखिया मुख ने जो सुना। जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, ऐसे इस उपदेश के अंदर संपूर्ण राजनीति विज्ञान छिपा रहा है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में संतोष नहीं होता। इधर तो भरत जी का प्रेम, इधर भरत जी का प्रेम, उधर गुरुजनों और मंत्रियों तथा ये समाज का उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोचित हुए। इधर भरत को देख में प्रेम और इधर जो गुरुजनों को देखकर संकोच तथा स्नेह के वशीभूत हो गए। ये दोनों को ये तुलना किया, किसका बात मानना चाहिए? गुरुजन का संकोच मानना चाहिए या भरत जी का स्नेह मानना चाहिए? तो भरत जी का स्नेह का ये पलड़ा भारी हो गया। तो ये स्नेह के वशीभूत होकर अर्थात भरत जी के प्रेम बस होकर पावरी देना चाहते हैं। पावरी पहनने का कठाऊ पावरी देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो गुरुजन ने बैठा है इसी देने के लिए संकोच ये लगता है। तो किंतु गुरु आदि के सामने देने का संकोच करते हैं। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक शीश पर धारण करते हैं। राजधर्म सर्वसयतन जिमि मन माहु मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु कीन बहु भांति बिनु आधार मन तोषण शांति। भरतशील गुण सचिव समाज सकुच स्नेह विवश रघुराज। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरिलीनी। सादर भरत शीस धरिलीनी। श्यावर रामचंद्र की जय। तो सकुच स्नेहशील रघुराजू। रामचंद्र जी सोचते हैं कि भरत को क्या दूंगा, गुरु आदि के आगे भरत जी को कैसे कठाऊ दूंगा। और दूसरी पक्ष में भरत स्नेह और शील में प्रबल है। भरत जी का स्नेह का पलड़ा भारी हो गया। उनके स्नेह के आगे प्रभु के सारे संकोच जाता रहा। इसलिए कृपा करके पावरी दीनी। प्रभु कहा प्रभु की प्रभु
वन में पैर में घूमते हैं, बिना जोता के ये वन में घूमते हैं। भरत जी ये बात अपने मुख से कहे हैं, सब भी जानते हैं। तो अभी प्रश्न है कि प्रभु के पास खड़ाऊ कहाँ से आ गया अभी, और भरत इसका उत्तर है, सुंदर उत्तर। भरत जी श्री राम जी के राज तिलक के लिए साथ में स्वर्ण विभूषित तो खड़ाऊ भी लाए थे, जो कि सब लोगों के योगक्षेम वहन करेंगे, इसीलिए स्वर्ण जटित खड़ाऊ ले आए थे। तो अधिरोह, तो वाल्मीकि रामायण के शब्द है, अधिरोहाय पादाभ्यो। राम जी इस खड़ाऊ में उनके पादक अधिरोह करेंगे। अधिरोहाय पादेभ्यो पादुके हेमभूषिते, ये पादुका में हेमभूषित स्वर्ण भूषित थे। आयेते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यते, योगक्षेमं विधास्यते। श्री राम जी पुरुष सिंह ये कठाऊ को पहने, कठाऊ को पहले पहने, फिर वशिष्ठ जी के कहने के बाद इनके आदेश से, आज्ञा से इनका संकोच सब चल गया, और भरत जी को कठाऊ दिए। कठाऊ देने के बाद अयोध्या ये लौट जाते हैं। ये वाल्मीकि रामायण ने लिखा है। कठाऊ मिलने के बाद भाई सहित, शत्रुघ्न जी सहित ये अयोध्या लौट रहे हैं। तो रास्ता में भरद्वाज जी के आश्रम पड़ता है। तो भरद्वाज जी को कहते हैं, ये स्वर्ण जटित कठाऊ का प्रसंग, ये भरद्वाज जी को ये कहते हैं। लेकिन मानस रामायण में प्रभु कृपा करके पांवरी देंगे, इसी शब्द में जना देते हैं कि प्रेम बस संकोच तो त्याग करके भरत जी को कठाऊ दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तत शिरोसी कृत्वा तु, ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तथा आरुह्य रथं हृष्टं, आनंदित होकर रथ में आरूढ़ हुए। आरुह्य रथं हृष्टं शत्रुघ्न सहित तदा। ये बात, ये श्लोक वाल्मीकि रामायण का है। तो श्री राम जी भरत को खड़ाऊ क्यों दिए, क्यों दूसरी पदार्थ नहीं दिए, इसका भी उत्तर सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कारण सेवक की खड़ाऊ का अधिकारी होता है, इसलिए उनको सेवक जानकर खड़ाऊ अपने खड़ाऊ दिए। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ, इसका ये साधारण खड़ाऊ नहीं, इसका महात्मा सुनिए। ये प्रजाओं के प्राण की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार है, दो पहरेदार है। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न को, भरत जी के प्रेम, इसको एक रत्न मानिए। रत्न को डिब्बा में रखा जाता है, तो ये डिब्बा कौन है? ये दोनों खड़ाऊ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रत्न के लिए मानो डिब्बा है, और जीवों की साधना के लिए, जीवों की साधना के लिए क्या चाहिए? राम नाम चाहिए।
तो ये राम नाम रूपी दो अक्षर है। खड़ाऊ दो राम नाम का अक्षर है। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है। कुल की जैसे हम दरवाजे पर किवाड़ लगाते हैं, ऐसे रघुकुल की, तो इससे घर का रक्षा होता है। ऐसे रघुकुल की रक्षा के लिए ये दो किवाड़ है। कौन किवाड़? ये पादुका, दो पादुका। और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म सुझाने के लिए दो निर्मल नेत्र है। इस नेत्र के द्वारा सेवा रूपी समस्त साधन, आंख में दर्शन होता है। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हुए। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री रामचंद्र जी के साथ ये रहते हैं। उनके साथ रहने से जो सुख मिल सकता, तो वही सुख उनको अभी मिल रहा है। चरण पीठ करुणा निधान की, जनु जुग जामिक अर्थात दरबार, जनु जुग जामिक पहरेदार, प्रजा प्राण के संपुट डिब्बा, संपुट भरत स्नेह रतन की, आखर जुग जनु जीव जतन की, कुल कपाट कर कुशल करम की, विमल नयन सेवा सुधर्म की, भरत मुदित अवलंबल हेते, भरत मुदित अवलंबल हेते, अस सुख जस सिय राम रहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। जनु जुग जामिक प्रजा प्राण की, जो खड़ाऊ दो जुग जामिक पहरेदार। इसका और थोड़ा भाव सुनिए। पहरेदार होकर जोगक्षेम ये रक्षा करते हैं, और जो पहरेदार होता है वो बाहर को जा नहीं सकता, ये पहरेदारी में ही लगा रहता है। जैसे अशोक वन में सीता जी के पास दो पहरेदार रात दिन पहरेदारी कर रहे थे। नाम ये पहरेदार कौन है? राम नाम। नाम पाहरु दिवस निशी, ये राम नाम दिवस निशी 4-4-8 प्रहर उनकी रक्षा कर रहे थे, सीता जी की नाम। ये विश्राम को नहीं जाते। नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के बाट। श्यावर रामचंद्र की जय। तो पहरेदार पगिया होते हैं, पहरेदार पगिया होते हैं, तो उनके मस्तक में पगड़ी होता है। इसको पाग, ये मस्तक में पाग बनता है। तो राम जी के खड़ाऊ का दोनों खूंटी, दो खड़ाऊ के ऊपर एक एक खूंटी होते हैं, तो दोनों खूंटी पगिया है, दो पाहरु
अर्थात एक तो पहरेदार, दो खड़ाऊ, दो पहाड़ू, उनके खूंटी, उनके तो पगड़ी। तो दो पहाड़ू अर्थात एक पहरेदार दिन का 4 पहर और दूसरा ये पहरेदार रात में 4 ही पहरदार करना चाहिए। लेकिन ये दोनों पहरेदार प्राकृत नहीं, ये विश्राम करने नहीं जाते, अप्राकृत है। इसीलिए बिना विश्राम के ये 8 प्रहर दिन रात पहरेदार करते हैं। डिब्बा के अंदर रत्न रखाया जाता है। रत्न रखने से डिब्बा के अंदर रत्न स्वच्छ रहता है, सुरक्षित रहता है, गुप्त रहता है और बाहर को दिखाई नहीं देता। कौशल्या जी कहते हैं उनके वाक्य, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। अर्थात यह गूढ़ स्नेह भरत जी के मन में छिपकर था। उनके यह स्नेह रूपी रत्न को अभी यह पादुका रूपी डिब्बा में रहेगा। स्नेह रूपी रत्न अब ये पादुका रूपी डिब्बा में रहेगा और ये प्रतिनिधि होकर राज्य शासन करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र।